आपदा परवीन। आपदा परवीन गायकी के ज़रिए सूफियाना कलाम को फैलाने की बात की जाए तो शायद इस वक्त पूरे बरसगीर में आपदा परवीन से बड़ा कोई नाम नहीं। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में भी और पूरी दुनिया में सूफ़ी शोरा के पैगाम को फैलाया। आपदा परवीन 20 फरवरी 1954 को मोहल्ला अली गोहराबाद लाड़काना सिंध में पैदा हुई। आपदा परवीन का तल्लक एक मौसीकार घराने से है। उन्होंने मौसीकी की इब्तदाई तालीम अपने वालिद उस्ताद गुलाम हैदर से हासिल की, जो कि एक स्कूल रखते थे जहाँ पर वो म्यूज़िशन को म्यूज़िक का दर्स देते थे। आपदा परवीन ने अपने वालिद के अलावा मरहूम उस्ताद सलामत अली ख़ान से भी म्यूज़िक की और सिंगिंग की तरबियत हासिल की। मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर की 3 औलाद हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। उन्होंने देखा कि उनके बेटे इतनी म्यूज़िक में दिलचस्पी नहीं लेते, तो उन्होंने अपनी बेटी पर तवज्जो दी, क्योंकि आपदा परवीन को बचपन ही से गाने का बहुत शौक़ था। आपदा परवीन ने अपने करियर का आगाज़ 1970 की दहाई से किया और शुरू में वो दरगाह के ऊपर गाती थी। दरगाह आपको मालूम है कि सिंध के अंदर बहुत सारी दरगाह हैं, जैसे कि दरगाह लाल शहबाज कलंदर और हज़रत सच्चल सरमस्त। और इसके अलावा सिंध के अंदर जितनी भी मशहूर दरगाहें हैं उन सब पर तकरीबन उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया था। आपदा परवीन ने बाकायदा गाने का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से 1977 को किया और 1977 में उन्हें एज ए फीचर सिंगर रेडियो पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद यके बाद दीगरे उन्होंने बहुत अच्छी गज़लें और बहुत अच्छे सूफिया कलाम लोगों के सामने पेश किए। आपदा परवीन सूफियाना कलाम गाने में महारत तो रखती हैं। आपदा परवीन को पड़ोसी मुल्क इंडिया से बॉलीवुड की फ़िल्मों में गाने की एक नहीं मुतअद्दद पेशकशें वसूल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, गानों के लिए मेरे पास वक्त नहीं और मैं सूफिया कलाम गाना छोड़ नहीं सकती। आपदा परवीन कहती हैं कि वो सूफियाना कलाम को ही दुनिया भर में फैलाना चाहती हैं और इसीलिए फ़िलहाल वो सूफियाना कलाम से ही वाबस्ता रहना चाहती हैं। आपदा परवीन ने माजी में एक कलाम गाया था, थैया थैया, और इसी थैया थैया कलाम को लेके बाद में छैया छैया इंडियन बॉलीवुड में गाना बना दिया गया। छैया छैया उस गाने का मशहूर होना था कि उसके बाद फिल्मों में सूफिया कलाम की डिमांड बढ़ती चली गई। और अगर देखा जाए तो एक गाना लाजमी या ऐसा है जो सूफियाना कलाम के ऊपर इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर शामिल किया जाता है। दरअसल सूफियाना टाइप के जो गाने हैं वो इंसानियत और प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं। अगर बात करें सूफियाना कलाम की, तो सूफियाना कलाम में एक है जिसका बोल कुछ इस तरह है, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। ये जो गीत है ये सबसे पहले मलका तरन्नुम नूरजहां ने फ़िल्म दिला दे सौदे के लिए 1969 में गाया और उसके बाद इसको रूना लैला ने गाया, जो कि बंगाली गुलकार हैं। और फिर उसके बाद शायद ही कोई गुलकार हो जिसने ना गाया, और इसको भी आपदा परवीन ने भी बड़ी खूबसूरती से गाया। आपदा परवीन ने एक पाकिस्तानी फ़िल्म में भी काम किया और इस फिल्म में उनके साथ सुल्तान रई, आरिफ लोहार, अताउल्ला खान, ईसा खेलवी भी मौजूद थे। इसके अलावा आपदा परवीन ने शहजाद राय के साथ भी बहुत सारे प्रोग्रामों के अंदर परफॉर्मेंस दी है। अभी हम बात करते हैं आपदा परवीन की तालीम की, एजुकेशन की। तो वो एक पढ़ी लिखी सिंगर हैं, उन्होंने मास्टर किया हुआ है और उनको उर्दू, सिंधी और फ़ारसी ज़बानों पर अबूर हासिल है। अभी बात करते हैं आपदा परवीन की पर्सनल लाइफ की, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। तो आपदा परवीन ने 1975 को रेडियो पाकिस्तान के मशहूर सीनियर प्रोड्यूसर गुलाम हुसैन शेख से शादी की और गुलाम हुसैन शेख से उनकी 2 बेटियां हैं।
एक का नाम मरियम हुसैन और दूसरी का नाम परहा इकराम है। गुलाम हुसैन शेख वो जब रिटायर्ड हो चुके थे रेडियो पाकिस्तान से, तो वो ही आपदा परवीन के तमाम कंसर्ट को अरेंज करते थे। लेकिन 2000 में उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उनकी बेटी ने ये जिम्मेदारी ले ली। अगर बात करें आपदा परवीन के ड्रेसिंग की, उनके क्लॉथ की, उनके कपड़ों की, तो आपदा परवीन अपने कपड़ों को खुद डिज़ाइन करती हैं और जिसमें वो कंफर्टेबल रहती हैं वही पहनती हैं। उनके अगर आप प्रोग्रामों में देखें तो वो ज़्यादातर अजरक, सिंधी दुपट्टा वगैरह वो पहनती हैं। 2012 में आपदा परवीन की फ़नकाराना खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हलाले इम्तियाज़ से नवाजा गया और उसी बरस उन्हें भारत की बेगम अख्तर एकेडमी ऑफ गज़ल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। आपदा परवीन को इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त रखे, वो अच्छे सूफियाना कलाम गाती रहें और अपने चाहने वालों को महसूस करती रहें। अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो, और मेरा मकसद इस चैनल का जो है वो ये कि पाकिस्तान के तमाम लेजेंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया जाए जो नेट पर आपके लिए अवेलेबल हो और तमाम मालूमात को एक जगह पर इकट्ठा करके कंसोलिडेट कर दिया जाए। अगर आपको ये काविश पसंद आई हो, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।